ओपीएस को लेकर और एनपीएस के साथ यूपीएस के खिलाफ सरकारी कर्मचारियों का हल्ला बोल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी बहुत नाराज हैं। अधिकांश सरकारी कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना यानी कि यूपीएस का विरोध किया है। कई संगठनों ने केंद्र सरकार का यूपीएस पर नोटिफिकेशन आने से पहले ही इसके विरोध का बिगुल बजा दिया है। बड़े कर्मचारी संगठनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यूपीएस का विरोध जताया है। अब एनओपीएस के द्वारा 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है, यानी कि अब यूपीएस का खुलकर विरोध होने लगा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर लिखें। सरकारी आवास में रहने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, सरकार ने नियमों में किया बदलाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। काफ़ी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जो कि सरकारी आवास में रहते हैं या फिर सरकारी आवास में रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों, अफसरों और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। नॉन फैमिली स्टेशन पर कार्यरत इन कर्मियों को एकाएक अपना सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। पहले इस संबंध में सरकारी मकान रखने की आखिरी तिथि को 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया था। अब आगामी आदेशों तक नॉन फैमिली स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी अपना सरकारी मकान अपने पास रख सकते हैं। भारतीय सेना ने यह सिफारिश की है कि सैनिक के जाने के बाद पत्नी और पेरेंट्स दोनों को आर्थिक मदद मिलती रहे। इसके लिए पेंशन के नियमों में बदलाव किया जाए। सेना ने अपनी सिफारिश रक्षा मंत्रालय को भेजी है और आखिरी फैसला रक्षा मंत्रालय को लेना है। सूत्रों के मुताबिक सिफारिश में कहा गया है कि फैमिली पेंशन का एक हिस्सा सैनिक के पेरेंट्स को भी मिले। साथ ही जवान और ऑफिसर्स के केस में जो अलग अलग नियम हैं उनमें भी समानता लाई जाए। दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान में छपी ये महत्वपूर्ण खबर कि यूपीएस को लेकर फैलाई जा रही हैं भ्रांतियां। मिश्रा जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण एक बयान निकल कर आया जिसके बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे बेहतर पेंशन योजना के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये महत्वपूर्ण खबर। ऑल इंडिया रेल फेडरेशन के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा ने कहा है कि हाल ही में घोषित एकीकृत पेंशन योजना यानी कि यूपीएस को लेकर तमाम भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। योजना को रेल कर्मियों के हित में मानते हुए महामंत्री ने कहा कि 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद रेल संगठन एश्योर्ड पेंशन बहाल कर सका। उन्होंने ये भी कहा कि यूपीएस में कोई कमी या फिर भ्रांतियां लगती हैं तो उसको फेडरेशन समय समय पर दूर करने का काम करेगा। पेंशन के लिए उन्होंने कर्मचारियों को बधाई भी दी। एआईआरएफ महामंत्री ट्रेड यूनियन के लिए सीक्रेट बैलेट्स का चुनाव बिगुल भी फूंक गए। उन्होंने ये साफ कह दिया है कि यूपीएस कर्मचारियों के लिए एक फ़ायदेमंद स्कीम है, लेकिन जिस तरीके से जो देखने में आ रहा है और सुनने में आ रहा है कि कर्मचारी इस पेंशन योजना को लेकर खुश नहीं है। कुछ कर्मचारी तो ये भी कहने लगे हैं कि यूपीएस एनपीएस से भी बदतर स्कीम है जिसमें कर्मचारियों को और ज़्यादा नुकसान होगा। दोस्तों, जैसे कि वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं आप यहाँ पर, खुशखबरी डीए बढ़ोतरी बड़ी खबर। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जुलाई 2024 जारी और आंकड़ों में हुई एक बार फिर से शानदार बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में होगी एक बार फिर से बढ़ोतरी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि जुड़ी हुई है केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ता और महंगाई राहत से। खबर यह है कि जुलाई 2024 का ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, लेबर ब्यूरो के द्वारा 9 सितंबर 2024 को प्रेस रिलीज जारी की गई है और इस प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स जुलाई 2024 जारी किया गया है, जिसका कि इंतजार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी कर रहे थे, क्योंकि पहले ये हर महीने के लास्ट वर्किंग डे को जारी कर दिया जाता था, लेकिन अब सरकार इसको कोई फिक्स डेट नहीं रखी है, जब मर्जी जब इसे जारी किया जाने लगा है। तो इसी को लेकर अब ये जारी हो चुका है। तो यहाँ पर
ये बताया गया है कि द ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर जुलाई 2024 इंक्रीज्ड बाय 1.3 पॉइंट्स एंड स्टूड एट 142.7 पॉइंट्स, यानी कि पिछले महीने की तुलना में 1.3 अंक की बढ़ोतरी देखने को मिली है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में। इसका फायदा ये होगा कि कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता ज़्यादा बढ़ेगा। पहले इसमें कम बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन इस बार जबरदस्त 1.3 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। तो जनवरी 2024 से लेकर जून 2024 तक के आंकड़ों के आधार पर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हो चुका है 53.36%, यानी कि 3% की बढ़ोतरी आपके महंगाई भत्ते में होने वाली है। और जब जुलाई 2024 का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा यहाँ पर देखते हैं और उसके आधार पर आपका डीए हो चुका है 53.64%, यानी कि कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, सिर्फ 0.464 की बढ़ोतरी होनी हुई है आपके महंगाई भत्ते में, क्योंकि 53% पहले से ही मिलने वाला है। और जुलाई 2024 के आंकड़े आने के बाद ये हो चुका है 53.64%, यानी कि 6.4%। तो इस तरीके से एक बार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से 3% बढ़ना पक्का हो चुका है। खबर फिलहाल निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को मिलने वाले मकान किराया भत्ते को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने फैसला किया है कि मध्य प्रदेश शासन के दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में पदस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को प्रदेश में पदस्थ कर्मचारियों के समान गृह यानी मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। महानगरों में पदस्थ कर्मचारी और अधिकारियों को अब अन्य कर्मचारियों के समान छठे वेतनमान के हिसाब से मकान किराया भत्ता दिया जाएगा। उधर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से 9 माह के लंबित महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दिया जाने की मांग की है। दोस्तों, महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक दैनिक समाचार पत्र में छपी ये महत्वपूर्ण खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि ये जुड़ी हुई है सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से। तो केंद्र सरकार द्वारा एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन प्रणाली में सुधार कर लाई गई यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा से सरकारी कर्मचारी बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अभी तक यूपीएस का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। फिलहाल केंद्र सरकार ने यूपीएस की जो खूबियां गिनाई हैं वो कर्मचारियों को रास नहीं आ रही हैं। यदि आपको रास आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पुरानी पेंशन व्यवस्था में यदि कोई कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेता है तो उसकी पेंशन सेवानिवृत्ति की तिथि से ही शुरू कर दी जाती है, लेकिन अब यूपीएस में इसे 60 वर्ष के बाद पेंशन देने की बात कही गई है। मतलब कोई कर्मचारी 45 साल में यदि वीआर लेता है तो उसे 15 साल तक पेंशन मिलने का इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी तक सरकार के द्वारा नियम जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए फिलहाल यहाँ पर स्पष्टता नहीं है। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि 30 सितंबर तक अगर यूपीएस का गजट नोटिफिकेशन नहीं आता है तो नई दिल्ली के जंतर मंतर पर यूपीएस और एनपीएस के विरोध में महाआंदोलन किया जाएगा। दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की मांग के लिए लंबे समय से आंदोलन करने वाले कर्मचारी संगठन एनएमओपीएस ने भी 26 सितंबर को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी है। मैं दोस्तों एक महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। हालांकि इसके संबंध में चैनल पर पहले से एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें डिटेल्ड जानकारी दी गई है, उसे आप जरूर देखें और उसमें हर एक फायदे के बारे में जानकारी आपको दी गई है, तो वो आप एक बार जरूर देख लें। तो जानकारी यहाँ पर निकल कर आ रही है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलने पर रेल कर्मचारियों को 1 करोड़ रुपए तक का बीमा दिया जाएगा। रेल कर्मचारियों को अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता खोलने पर 1 करोड़ रुपए तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सहित अत्याधुनिक बैंक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। खबर के बारे में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जैसे कि त्यौहार का सीजन शुरू हो चुका है, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी इस इंतजार में है कि कब उन्हें बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाए और कब बोनस का ऐलान किया जाए। तो इसी को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और खबर के अनुसार अब जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का तोहफा मिल सकता है। तो यह महीना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अच्छा साबित होने वाला है। सरकार इस महीने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करने जा रही है।
जिससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनभोगियों की पेंशन में भी इजाफा हो जाएगा। दरअसल हर साल जुलाई से सितंबर के बीच केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारी डीए बढ़ोतरी का इंतजार करते हैं। डीए में यह बढ़ोतरी सभी कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी करने का फायदा देती है और अब 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का फायदा दिया जाता है। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी से जून 2024 तक के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़ों के आधार पर यह तय हो चुका है कि जुलाई 2024 से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब सभी को मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी और फायदेमंद जानकारी सभी के लिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि 70 पार के सभी 6 करोड़ बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। देश के 70 साल और अधिक उम्र के बुजुर्ग आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि ABPMJ के तहत 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज करवा सकेंगे। ये जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है कि बहुत सारे ऐसे पेंशनभोगी हैं जिनका की उम्र 70 साल और उससे ज़्यादा हो चुका है, तो उनके लिए ये योजना फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी दी। खास बात यह है कि इसमें आयु सीमा का बंधन नहीं है। इसका फ़ायदा 4.5 करोड़ परिवारों के करीब 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा। दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों की पेंशन में देरी की समस्या को गंभीरता से सरकार ने लिया है। सरकार के इस कदम से सरकारी कर्मचारियों को बिना देरी के समय पर पेंशन मिलेगी। अभी तक सरकारी कर्मचारियों से ये शिकायतें मिल रही थी कि उन्हें पेंशन समय पर नहीं मिलती है। कई बार प्रोसेस करने में समय महीने तक लग जाता है। अब केंद्र सरकार ने पेंशनर्स के लिए समय सीमा तय कर दी है, जिसके मुताबिक पेंशन को प्रोसेस किया जाएगा। इसे लेकर वित्त मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार समय सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। CCS पेंशन नियम 2021 के अनुसार पेंशन मामलों को समय पर पूरा करना अनिवार्य है, ताकि रिटायर होने वाले कर्मचारी को समय पर उसकी पेंशन मिल सके। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी रिटायरमेंट के 1 साल पहले से ही अपने सर्विस रिकॉर्ड की जांच और अन्य तैयारियां शुरू करनी होंगी। आगे आदेश में कहा गया है कि रिटायरमेंट से 6 महीने पहले कर्मचारी को आवश्यक फॉर्म अपने ऑफिस प्रमुख को जमा कराने होंगे। उसके बाद में ऑफिस प्रमुख को पेंशन का मामला पेंशन लेखा ऑफिस को भेजना होगा, जो कि रिटायरमेंट से 4 महीने पहले भेजना होगा। उसके बाद में रिटायरमेंट से 1 महीने पहले पेंशन लेखा ऑफिस को पेंशन पेमेंट आदेश जारी कर केंद्रीय पेंशन लेखा ऑफिस यानी कि CPAO को भेजना होगा। नियमों में यह भी प्रावधान है कि अगर किसी कर्मचारी की पेंशन और ग्रेच्युटी का अंतिम निर्णय नहीं हो पाता है और उन्हें रिटायर होना पड़ता है, तो उन्हें अस्थायी पेंशन यानी कि प्रोविजनल पेंशन दी जाएगी, लेकिन कर्मचारी की पेंशन में देरी नहीं की जाएगी। दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य शासन से पूछा है कि मेडिकल अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकल पीठ ने इस सिलसिले में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव और वित्त विभाग के प्रमुख सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य के अलग अलग जिलों में पदस्थ मेडिकल अधिकारियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं के समान अन्य पदस्थ चिकित्सा अधिकारियों को पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिल रहा है और उन्होंने बताया कि जिस विज्ञापन के जरिए याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति हुई है उसके तहत 27 अन्य अधिकारी हैं जिन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। चूँकि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति पूरक सूची के आधार पर हुई है, इसलिए उन्हें उक्त लाभ से वंचित किया जा रहा है। दलील दी गई कि राज्य सरकार एक समान अधिकारियों से इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती है
और मांग की गई कि याचिकाकर्ताओं को भी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ दिया जाए। तो इसी को लेकर अब हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इसका जवाब मांगा है। तो अब इसका फ़ायदा ये भी होगा कि उन कर्मचारियों को भी ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल जाएगा। सरकार ने दी कर्मचारियों को 2 सौगातें, एचआरए के नियमों में बदलाव, साथ में 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को मिलेगी अतिरिक्त वेतन वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से एक और नए वीडियो में। एक महत्वपूर्ण और फायदेमंद जानकारी यहाँ पर कर्मचारियों के लिए और पेंशन भोगियों के लिए भी। तो दोनों खबरों के बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, वीडियो में आप बने रहें। तो पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है दोस्तों, ये राजस्थान से। और राजस्थान राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगातें दी हैं। खास तौर से गुरुवार को 2 सौगातें दी हैं, अर्थात 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी अब अतिरिक्त वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। हालांकि इस वृद्धि का केवल पेंशन उद्देश्यों के लिए मान्य किया जाएगा और इसे ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन या अप्रयुक्त अवकाश के नकदीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। वहीं सरकार ने एचआरए नियमों में बदलाव करते हुए अस्थायी तबादलों के दौरान भी कर्मचारियों को एचआरए यानी कि मकान किराया भत्ता देने का निर्णय लिया है। तो इस तरीके से ये काफ़ी बड़ा फैसला राज्य सरकार के द्वारा लिया गया। दिवाली बोनस का भुगतान रेलवे कर्मचारियों के लिए ताज़ा अपडेट। दोस्तों जैसे जैसे त्यौहार का सीजन पास में आता जा रहा है, सरकारी कर्मचारी बोनस को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। तो इसी को बीच ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस यूनियन के द्वारा एक बड़ा कदम उठाते हुए 13 सितंबर 2024 को माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को पत्र लिखा है। पत्र के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी कि पत्र में क्या मांग उठाई गई है, कर्मचारियों को कितना बोनस मिलना चाहिए, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आप देख सकते हैं कि लेटर आपके सामने है, सब्जेक्ट देख सकते हैं, 7वें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार उत्पादकता बोनस का भुगतान किए जाने को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ पर कहा गया है कि उपरोक्त विषय को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हैं। हालांकि 6ठे वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 78 दिन का बोनस, जो कि 17,951 रुपये बनता है, वो दिया जा रहा है। यह निश्चित तौर पर रेल कर्मचारियों के साथ में अन्याय है। वर्ष 2019, 20 और 21 में कोरोना महामारी के दौरान अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों ने जान के डर से घर पर काम किया और ना ही वो ड्यूटी आए, लेकिन भारतीय रेलवे की रीढ़ की हड्डी के रूप में रेलवे ट्रैक मेंटेनेंस ने अपनी जान देकर दिन रात काम किया है और रेल विभाग की कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया है जो लंबे समय से लंबित थी। तो ऐसी कई परियोजनाएं हैं जो लाइन ब्लॉक न होने के कारण 150 वर्षों से रुकी हुई हैं। ऐसे मेहनत कशों को 7वें वेतन आयोग के न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये प्रति माह वेतन गणना के अनुसार 78 दिनों का बोनस, जो कि 46,159 रुपये बनता है, वो उन्हें दिया जाना चाहिए। अतः श्रीमान जी, इंडियन रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन आपसे निवेदन करता है कि कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान देकर दिन रात काम करने वाले इंजीनियर विभाग की कड़ी मेहनत को ध्यान में रखते हुए 7वें वेतन आयोग के वेतनमान के अनुसार उत्पादकता बोनस का भुगतान करने की कृपा करें। तो ये एक बड़ी मांग उठाई गई है कि अब रेलवे